पूर्णांक संख्या का उत्तरवर्ती संख्या पढ़ना हो, पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पर नियम जान लो। यहाँ पे जो हमारा नियम कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या का यदि हमको उत्तरवर्ती बताना होगा तो उत्तरवर्ती बताने के लिए उस दिए गए संख्या हम क्या करेंगे, उत्तरवर्ती बताने के लिए +1 जोड़ा जाएगा उसमें, यानी +1 जोड़ेंगे। यानी कि हमारे पास अगर यदि उसका पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाली संख्या बतानी होगी, पूर्ववर्ती का मतलब उसमें क्या करेंगे, +1 को घटाएंगे। उस दी गई संख्या में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो उसका पहले वाली संख्या पता चल जाएगी। जैसे मान लो 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 का पूर्ववर्ती पता चल जाएगा 3 होगा। समझ में आ गया? 4 का उत्तरवर्ती संख्या यानी कि अनुवर्ती संख्या बताना, उसके आगे वाली संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अनुवर्ती। यानी कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती के लिए +1 करेंगे दी गई संख्या में, या पूर्ववर्ती संख्या बताने के लिए उस दी गई संख्या में क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। समझ में आ गया? या -1 को जोड़ देंगे, दोनों बात सही है। समझ में आ गया? यानी 1 को यानी कि दिए गए संख्या में से 1 को घटाते हैं और इसमें क्या है, दिए गए संख्या में से 1 को जोड़ते हैं, इन केस ऑफ उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। समझ में आ गया? यहाँ देखना ध्यान से। ठीक उसी तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के यदि हमको उत्तरवर्ती संख्या बताना हो, यानी कि उसके जस्ट एक आगे वाली संख्या, यानी कि -2 की आगे वाली संख्या क्या है, -1 है। -1 का जो आगे वाली संख्या क्या है, 0 है। -4 की आगे वाली संख्या क्या है, -3 है। और -4 से पहले वाली संख्या -5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसमें भी एक आगे वाली संख्या यानी कि उत्तरवर्ती यानी कि अनुवर्ती संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, +1 उस संख्या में +1 को जोड़ेंगे। समझ में आ गया? यदि उस संख्या का पूर्ववर्ती बताना होगा तो उस संख्या में से क्या करेंगे, माइनस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा दिया गया +1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे मान लो हमको कह रहा है कि -4 एक पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्या का क्या करना है, हमको पूर्ववर्ती बताना है, यानी कि उसके एक पहले वाली संख्या, यानी कि -4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -5। आगे समझ में? -5 बताने के लिए नियम क्या है, पूर्ववर्ती बताने के लिए क्या करें, उस संख्या में क्या करेंगे, +1 को घटाएंगे। यानी कि -4 में से हमको घटाना है, क्या घटाना है, +1 घटाना है। समझ में आ गया? सॉरी, ये हमारा क्या है, +1 को घटाना है, प्लस साइन है, यानी लिख दिया -4 प्लस माइनस हो जाएगा -1, यानी हो जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस माइनस यानी -5 हो जाएगा। यानी कि 4 से पहले वाली संख्या क्या आ गई, -5 आ गई। यानी इस चीज को कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे +1 लिखेंगे, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 में से हमको माइनस कर देना है, क्या 1 को माइनस कर देना है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि -4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा -5। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म हो गया? यानी इस तरीके से हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। समझ में आ गया? यानी कि यही मेरा क्या था, कॉन्सेप्ट था। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो, अब कुछ हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है। पूर्णांक संख्या यहाँ देखना, तो पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ पढ़नी है, यहाँ लेके चलते हैं। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम कुछ संख्या बताएंगे, जो पूर्णांक संख्या के बारे में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्या है देखना यहाँ पे। पूर्णांक संख्या के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ा हुआ है, यहाँ देखना क्या क्या मैं बताया था, इंपॉर्टेंट नोट। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूर्णांक संख्या के बारे में बताई जा रही है। सबसे पहली बात है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत है, क्योंकि पूर्णांक संख्या का कभी अंत नहीं होने वाला। समझ में आ गया? जितना छोटा से छोटा चाहो उतना छोटा लिखते जाओगे, यानी कि सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है भाई, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, यहाँ देखो ध्यान से, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या चालू कर दियो। अच्छा तुम